बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 को एक बार रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि लेक्चर 6 जो है उसी से जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा उसका। लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो थर्मल एक्सपेंशन था। ये टॉपिक भी थर्मल एक्सपेंशन के हवाले से ही है, लेकिन थर्मल एक्सपेंशन में हमने देखा था सॉलिड भी एक्सपेंड होते हैं, लिक्विड भी एक्सपेंड होते हैं और गैसेज भी एक्सपेंड होती हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम है सॉलिड का एक्सपेंशन कैसे होता है। हम सॉलिड के एक्सपेंशन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अब सॉलिड में जो एक्सपेंशन होते हैं वो 3 तरह के मुमकिन है। सॉलिड में एक्सपेंशन 3 तरह के हो सकते हैं: लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। यानी सॉलिड में 3 तरह के एक्सपेंशन होंगे। ये भी सॉलिड का एक्सपेंशन है, सुपरफिशियल भी और क्यूबिकल भी। अब इन तीनों में फ़र्क समझते हैं। जब हम फ़र्क की बात करते हैं तो लीनियर एक्सपेंशन के अंदर याद रहे हमने इन तीनों जो एक्सपेंशन के पीछे जो वजह है वो हीट है। यानी ऑब्जेक्ट का यहाँ पे भी साइज चेंज हो रहा है, सुपरफिशियल में भी साइज चेंज हो रहा है, क्यूबिकल में भी साइज चेंज हो रहा है ड्यू टू हीट। याद रहे यहाँ पर थर्मल एक्सपेंशन ही हो रहा है, लेकिन फ़र्क किस बात का है फिर? तो फ़र्क अगर हम समझें तो लीनियर एक्सपेंशन के अंदर जब किस ऑब्जेक्ट को आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद उसका साइज चेंज हो। और साइज में क्या चेंज हो? मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सॉलिड रॉड है, हमारे पास एक सॉलिड की रॉड है जिसकी लंबाई या जिसकी लेंथ L के बराबर है। अब हमने उसको हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई करने के बाद ये होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सपेंड हो जाएगा। मतलब ये कहने को इसके अंदर ये इजाफा हो गया। अगर किसी रॉड को आप हीट करें और हीट करने के बाद उसकी लंबाई बढ़ जाए, उसकी लेंथ में इजाफा हो जाए, उसकी डायमेंशन सिर्फ एक बार चेंज हो। एक बार चेंज होने का मतलब सिर्फ लेंथ चेंज हो, ना ब्रेथ चेंज हो ना हाइट चेंज हो, सिर्फ 1 डायमेंशनल अगर चेंज आता है तो ऐसे आने वाले चेंज को कहा जाएगा लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? लीनियर एक्सपेंशन के अंदर किसी रॉड को, किसी ऑब्जेक्ट को जब हीट सप्लाई की जाए तो वो लेंथ वाइज फैल जाए, लेंथ वाइज एक्सपेंड हो जाए, उसका साइज जो चेंज हो उसमें सिर्फ लेंथ चेंज हो, ना ब्रेथ पे असर पड़े और ना ही हाइट पे असर पड़े। अगर 1 डायमेंशनल चेंज आता है हीट की वजह से, उसे लीनियर एक्सपेंशन कहा जाता है। अब हम समझते हैं सुपरफिशियल के बारे में। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के अंदर हमें नजर आ रहा है डायग्राम के अंदर कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक शीट की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्क्वायर शीट की जिसकी लेंथ L है, और जिसकी ब्रेथ B है। लंबाई यहाँ पर L है और चौड़ाई यहाँ पर B के बराबर है। L और B हमने यहाँ पर सपोज किए। हमने जब इसको हीट दिया तो हीट सप्लाई करने के बाद हमने देखा कि यहाँ से जो ब्लू आपको नजर आ रहा है, ये ब्लू जो लाइन नजर आ रही है हमें, ये इजाफा हो गया है। मतलब कहने का क्या है, पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, अब लेंथ के अंदर इतना इजाफा हो गया। ये तो अगर लेंथ में इजाफा हो रहा है इसका मतलब लीनियर होगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ के अलावा एक और चीज़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ब्रेथ यहाँ तक थी, अब जो ब्रेथ हो रही है वो ये बढ़ चुकी है यहाँ तक, इसमें इजाफा हो गया है। यानी यहाँ पर हम ये नोटिस कर रहे हैं कि लेंथ भी चेंज हो रही है और ब्रेथ भी चेंज हो रही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो जाए तो फिर ये लीनियर नहीं कहलाता, इसे सुपरफिशियल कहते हैं। अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों चेंज हो जाएं तो इन दोनों चेंज होने को हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हो गया है। अगर ऑब्जेक्ट का एरिया बदल जाता है उसे सुपरफिशियल का नाम दिया जाता है। तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब हो गया किसी ऑब्जेक्ट का एरिया चेंज हो जाए। एरिया से मुराद लेंथ का भी चेंज हो जाना और ब्रेथ का भी चेंज हो जाना, उसे हम एरिया कहते हैं। अब बात करते हैं हम क्यूबिकल एक्सपेंशन के हवाले से। तो क्यूबिकल एक्सपेंशन में ये होगा कि ऑब्जेक्ट की जो है 3 डायमेंशंस चेंज होंगी। याद रहे अगर सिर्फ और सिर्फ एक तरफ इजाफा हो तो ये लीनियर है, अगर 2 तरफ इजाफा हो, 2 तरफ मतलब उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, ब्रेथ भी चेंज हो रही हो, तो ये सुपरफिशियल कहलाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं क्यूबिकल की, तो क्यूबिकल में क्यूब की बात हो रही है हमारे पास, और क्यूब में 3 डायमेंशन की बात हो रही है, 3D शेप की बात हो रही है। तो 3D शेप के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लेंथ भी चेंज हो रही है। पहले लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक थी, पहले लेंथ यहाँ से यहाँ तक थी, अब लेंथ के अंदर इतना इजाफा हो गया, ये लेंथ बढ़ गई। इसके अलावा यहाँ पर क्या हुआ है, पहले ब्रेथ यहाँ से यहाँ तक थी, अब इतना इजाफा हो गया इसके अंदर। इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ चेंज हो रही है। क्या है सुपरफिशियल कहलाएगा। तो सुपरफिशियल में तो हम कहते हैं लेंथ और ब्रेथ चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करें, एक चीज़ और बढ़ रही है। पहले हाइट इतनी थी, पहले हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक थी, और अब जो हाइट देख रहे हैं हम उसमें इतना इजाफा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ हमने नोटिस किया 3 जगहों पे इजाफा हो रहा है। वो 3 जगह क्या है? ऑब्जेक्ट की लंबाई भी चेंज हुई है
ऑब्जेक्ट की चौड़ाई भी चेंज हुई है, चौड़ाई के अलावा ऊंचाई भी चेंज हो गई है। अगर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तमाम चीज़ें बदल जाएं, मतलब ऑब्जेक्ट हर तरफ से एक्सपेंड हो जाए। अगर ऑब्जेक्ट हर तरफ से एक्सपेंड हो जाता है तो हर तरफ से एक्सपेंड होने का मतलब ये हुआ कि वहाँ पर क्यूबिकल एक्सपेंशन हो रहा है। अगर सिर्फ एक तरफ से एक्सपेंड होगा तो लीनियर एक्सपेंशन है, अगर वो दो तरफ से एक्सपेंड होता है तो वो कहलाएगा सुपरफिशियल, अगर वो तीनों तरफ फैल जाए इसका मतलब कहलाएगा वो क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो लीनियर एक्सपेंशन के बारे में पहले हम डेफिनेशन को समझेंगे इसकी, वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन क्या आती है? किसी रॉड को हीट करने पर उसकी लंबाई अगर बढ़ जाए तो ये लीनियर एक्सपेंशन कहलाता है। अब मुझे ये देखना है कि लंबाई कितनी बढ़ेगी, अब मुझे ये देखना है कि लंबाई में कितना इजाफा होगा। तो हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ बात करने जा रहे हैं लीनियर एक्सपेंशन की। याद रहे हम सॉलिड के एक्सपेंशन को जरूर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन सॉलिड में किस एक्सपेंशन की बात करने वाले हैं? लीनियर एक्सपेंशन की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ लंबाई बढ़ती है। कितनी लंबाई बढ़ रही है, कितनी लेंथ चेंज हो रही है, हमें जानना है। तो लेंथ में अगर चेंज जानना हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर चेंज लेंथ का डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर कुछ ये होंगे कि उनमें पहला फैक्टर ये होगा कि चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ के। मतलब इस बात का क्या है? मतलब इस बात का मेरा ये है कि अगर मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, मेरे पास एक और रॉड है जिसकी लेंथ इसकी डबल है। डबल मतलब 1 मीटर का डबल यानी कि 2 मीटर। मेरे पास एक दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ 2 मीटर है और दोनों का टेम्परेचर शुरू में जो है मिसाल के तौर पर 30 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब मैंने ये किया कि इसको भी हीट सप्लाई की, इसको भी हीट सप्लाई की। हीट सप्लाई करने के बाद ये हुआ कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर बढ़ गया और बढ़ के 31 हो गया इसका टेम्परेचर। 31 से बढ़ के 30 से बढ़ के 31 और इसका भी 31 हो गया। मतलब मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री बढ़ा दिया। लेकिन दोनों में मैंने नोटिस ये किया कि एक की लेंथ 1 मीटर और एक की लेंथ 2 मीटर। इजाफा तो दोनों में होगा, लेकिन जो इजाफा ज़्यादा होगा, जब हम यहाँ इजाफा देखेंगे तो ये डेल एल हमें ये चेंज इन लेंथ मिलेगा हमें यहाँ पर, और यहाँ चेंज इन लेंथ ये होगा। तो हम ये नोटिस कर रहे हैं कि जो रॉड डबल थी उसमें चेंज ज़्यादा आया और जिस रॉड की लंबाई कम थी उसमें चेंज कम आया। मतलब कहने का ये हुआ कि जिस चीज़ की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसके अंदर एक्सपेंशन भी क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि इस रॉड के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, मोशन ज़्यादा होगी। जब मोशन ज़्यादा होगी तो शेप में चेंजेस ज़्यादा आएंगे। तो अगर मॉलिक्यूल की तादाद ज़्यादा है तो वहाँ पर चेंज ज़्यादा होगा। मतलब इस बात का ये हुआ कि लंबाई में जो आने वाला चेंज है वो डिपेंड करता है लेंथ पर। शुरू में कितनी लेंथ थी, अगर शुरू में लेंथ कम होगी तो चेंज कम आएगा, शुरू में लेंथ ज़्यादा होगी तो चेंज भी क्या मिलेगा आपको? ज़्यादा मिलेगा। यही वजह है कि यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वो ज़्यादा है और यहाँ जो चेंज आ रहा है वो कम है। क्यों? उसकी वजह लंबाई में, लंबाई शुरू में कम रखी थी हमने। सेकंड फैक्टर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिस पर लेंथ चेंज डिपेंड करती है, उस फैक्टर का नाम है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर से मुराद मेरे यहाँ पर यह है कि अगर मैं जो है बात करता हूँ कि रॉड मेरे पास जो है, अगर ये रॉड है 1 मीटर की, अगर एक रॉड है हमारे पास और इसी तरह की एक और रॉड है, उसकी लेंथ भी सेम है, बिल्कुल सेम। मतलब यहाँ पर 1 मीटर ही उसकी लेंथ है, उसकी लेंथ भी 1 मीटर है और टेम्परेचर शुरू में इसका 30 था, इसका टेम्परेचर 30 था। अब मैंने इसको हीट सप्लाई की और हीट सप्लाई करने के बाद इसका टेम्परेचर 30 से बढ़ा दिया मैंने और बढ़कर इसका टेम्परेचर हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर 30 से 31 किया। मतलब क्या है इस बात का? मैंने इसको कम हीट सप्लाई की, जब तो कम टेम्परेचर चेंज हुआ। यहाँ पर मैंने ज़्यादा हीट सप्लाई की, ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हो गया। मतलब मैंने उसको ज़्यादा हीट किया, मैंने इसको कम हीट किया। हालांकि रॉड की लेंथ तो सेम थी, क्या एक्सपेंशन भी सेम होगा? तो इसका आंसर एक्सपेंशन सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है मॉलिक्यूल के पास, यहाँ पे एनर्जी कम है मॉलिक्यूल के पास। इसका मतलब अगर मैं यहाँ एक्सपेंशन देखूंगा तो यहाँ मुझे एक्सपेंशन ज़्यादा मिलेगा और यहाँ पे मुझे एक्सपेंशन कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेंथ चेंज होती है, जो लंबाई में इजाफा होता है, वो डिपेंड करता है आप रॉड को किस हद तक हीट करते हैं। जितना ज़्यादा हीट करेंगे उसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब 2 रिलेशन हमने देखे। फर्स्ट रिलेशन के मुताबिक लंबाई में होने वाला इजाफा असल लंबाई पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल लेंथ पर डिपेंड करता है, और सेकंड में हमने देखा वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर पर। अब हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करें तो कंबाइंड करने का मतलब यहाँ पर यह है
कि क्योंकि डेल्टा एल रिपीट हो रहा है दोनों में, क्योंकि डेल्टा एल रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो हम ये लिख सकते हैं डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। तो ये हमने चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर, ये स्टेटमेंट बना लिया। इंशाल्लाह इसके बाद से हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे।